ये देखो, ओ भाई साहब, ये देखो आ गया। कितना पास है, oh my God। और ये फाइनली उठ गया है लायन। एक बार इधर से राउंड लगा दे भाई, इतने बड़े बड़े जिराफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं हरी ट्रेवल व्लॉग। तो मैं हूँ अभी मैसूर घूमने आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे एक होटल में स्टे किया हूँ। ये है थोड़ा सराउंडिंग व्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि 900 मीटर्स ओनली है। मैसूर रेलवे स्टेशन से कौन कौन सी सुविधाएं दी गई है वो सारी चीज़ हमने बताया है। तो आप उसका वीडियो का लिंक आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारी मैसूर से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको मैसूर जू ले जाने वाला हूँ। काफ़ी फेमस जू, दैट इज़ लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट जू इन द वर्ल्ड एंड इन द इन इंडिया एज वेल। सो चलिए चलते हैं मैसूर जू। जो भी चीज़ें होंगी, लगभग आज शाम के 4 बज चुके हैं। तो थोड़ा लेट हो गया मुझे, दूसरी ब्लॉगिंग करते करते फिर आने में लेट हो गया है। फिर मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं था, तो मैंने चार्जिंग देने के लिए फिर यहाँ पे आया। मैं होटल अपने आ गया, चेक इन किया और फिर यहाँ से अभी चलते हैं। बने रहिए ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। ठीक है, फाइनली निकल चुका हूँ होटल से। ये होटल जैसा कि आपको दिखाया था। तो इस होटल के बारे में यदि आपको जानना है क्या चार्जेज है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो वो सारा चीज़ हमने एक वीडियो में बताया है, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं बाहर आ चुका हूँ, रैपिडो हमने बुक किया है। रैपिडो का चार्जेज यहाँ से जू के लिए 30 रुपीज़ अराउंड। आप यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। 1.2 किलोमीटर अराउंड है। फाइनली रैपिडो आ चुका है। काफ़ी फास्ट सर्विस दी जा रही है यहाँ पे। बुकिंग करो तो 3 to 5 मिनट्स रैपिडो आप मिल जाता है। कर देते हो। फाइनली आ चुके हैं अंदर और यहीं से जो है अपना टिकट बुक कर सकते हैं आप। टाइमिंग देखो दिया हुआ है, 8:30 AM से स्टार्ट होता है, 5:30 तक रहती है। तो गाइस अभी हो चुके हैं 4:40 अराउंड, इसलिए अभी करंजी लेक का नहीं मिल रहा है। इनसाइड ही करंजी लेक है जहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ मुझे टिकट मिला है जू के लिए, 100 रुपीज़ पर पर्सन। अब यहाँ से एंट्री करते हैं और फाइनली अंदर आ चुके हैं। ये देखो, आने के साथ ही आपको जिराफ मिलेगा। देखते हैं दूसरा डायरेक्शन होगा देखने के लिए। तो काफ़ी 2 3 4 जिराफ हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़े हैं। एक टक देखने से लग रहा है जैसे कि ये स्टैचू हो। ये अच्छा दिया गया है, यहाँ पे नल वगैरह दिए गए हैं पानी पीने के लिए। तो धूप वगैरह में आते हैं तो ये चीज़ की सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। जू में बेसिकली चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो गाइस फाइनली एंट्री ले चुके हैं जू के अंदर। शाम भी हो चुकी है। मैंने ट्राई किया थोड़ा पहले आने के लिए, लेकिन पैलेस से आने के बाद मोबाइल की बैटरी कम हो गई। फिर होटल चला गया, वहाँ पे चार्ज करने के बाद फिर मैं अंदर आया हूँ। इतना कवर कर सकता हूँ ट्राई करूँगा। यहाँ पे क्या है, पैरट। और इस जू की ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम आप देख सकते हो। ट्यूसडे जो है क्लोज रहता है और आज है मंडे, इसलिए मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता कल के लिए। मैं 2 दिन के लिए आया हूँ यहाँ पे। ये पिकॉक, और ये देखो जिराफ, मैं आपको थोड़ा सामने से दिखा पा रहा हूँ। भाई साहब कितना बड़ा है। ये है सारस। और फाइनली आ चुका हूँ वो पॉइंट जो कि सभी को देखने की ख्वाहिश होती है। यदि आप जू आए हो तो आपको जरूर से जरूर देखनी चाहिए, टाइगर। तो वही पॉइंट आ चुका हूँ। चलिए आपको टाइगर दिखाते हैं। आपको यहाँ का तो सबसे पहले एंट्रेंस में मुझे जिराफ दिखा, काफ़ी बड़ा। फर्स्ट टाइम मैंने जिराफ दिखा उतना बड़ा। और ये देखो, ये है टाइगर पॉइंट। बेसिकली जो है ना, जू आने के लिए जो अच्छी टाइमिंग होती है, या तो मॉर्निंग में आप 10 के बाद 10 to 12 आ जाओ, ताकि दोपहर में आपको मिल जाएंगे
जो भी जानवर निकलते हैं सो के, नहीं तो मॉर्निंग में आने पे कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सोचा था कि आफ्टरनून में आऊँगा। आफ्टरनून में भी अब 3-4 बजे के बाद ही आएंगे तो ही दिखेगा। शाम में सब निकलते हैं एकदम मस्त सैर करने के लिए। ये है रॉयल बंगाल टाइगर। और ये एक अच्छी इनिशिएटिव देख रहा हूँ, चाइल्ड केयर रूम ओनली फॉर मदर एंड बेबी। इधर ओ भाई साहब, शाम में शिकार करने के लिए निकले हैं। ಹೋಯ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ भाई भूखा शेर है। और फाइनली आप लोग को जो है टाइगर दिखा दिया हूँ, ठीक है। और यही इसीलिए मैंने शाम का टाइम चूज़ किया था, थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया ताकि हमें दिखेगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने दोपहर में विजिट किया है, नहीं तो मॉर्निंग में विजिट किया है, जब उस टाइम जो है सारे सोए रहते हैं। तो फिर आप टाइगर ये क्या बहुत कम आपको एनिमल्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे। भाई साहब इसके लिए काफी बड़ा स्पेस दिया गया है, देखोगे टाइगर के लिए। तो देख इतनी बड़ी गुफा दी गई है यहाँ पे, लगता है कि वो रहने के लिए है। सामने बस इतने बड़े जगह पे सिंगल टाइगर घूम रहा है। और ये देखो भाई यहाँ पे लेपर्ड देखने के लिए आ चुके हैं। ये देखो आजा आजा आजा, ये आ रहा है। आप लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है, अब आपको सामने से दिखा पाऊंगा। देखो भाई चीता आ गया। रुक जा रुक जा रुक जा। ये देखो आ गया। इस जू की कुछ खास बात ये है ना, अच्छी लगी है मुझे कि एंट्री के लगभग 500 मतलब 1 किलोमीटर के अराउंड ही आपको जो मेन चीज़ है जिसको लोग देखने के लिए बेसिकली आते हैं, लाइक जिराफ और ये चीता, शेर और टाइगर, वो सारी चीज़ आपको मिल गए। और क्या चाहिए, लगभग आपको टाइगर, बंगाल टाइगर दिखा दिया, चीता दिखा दिया, जिराफ दिखा दिया। अब बाकी आगे देखते हैं, जो भी जंगल के राजा हैं वो तो हमने आपको दिखाई दिया है। ये अच्छी बात है यहाँ पे। आगे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। सो वही है कि दोपहर में आने के बाद पर ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं यहाँ पे जू में, इतना ज़्यादा चलना पड़ता है। थोड़ा सा बस 4 PM या 3 PM तक आए होते तो अच्छा खासा होता है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह दिया गया, एक अच्छी बात है यहाँ पे। और मैं अभी शेर की बात कर रहा था, लायन, वो देखो आपको मिल गया। इन्होंने एंट्री पॉइंट में ही दे के रखा है टाइगर, लिपर्ड और ये लायन के लिए। इतना बड़ा एरिया अकेले शेर के लिए। एशियाटिक लायन भाई, ये देखो साइज, ये मेल है और 1.7 से 2.5 मीटर तक का है, मतलब 8.2 फीट इन बॉडी लेंथ। और ये फाइनली उठ गया है लायन। ये एक बार इधर से राउंड लगा दे भाई, गजब हैवी है। ये बचपन में जो कहानियों में पढ़ा करते थे ना, इतना बड़ा है भाई। देखो सामने वाले सिंह को भी बुला रहा है। ये फीमेल वाली देखो यहाँ पे आराम से बैठी हुई है। और फाइनली बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जो है लाइन सामने नहीं आया, किसी तरह से तो उठा है। काफी भयानक है भाई, बचपन में जो पढ़ा करते थे ना और इमेजेस रहती थी हमारी किताबों में, उस तरह का काफी भयानक है। इस तरह का व्हीकल लेके घूम सकते हैं आराम से, जू घूमने का यही सबसे अच्छा है। लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं हो पाती है यार,
वो बस साइड व्यूइंग करवाएंगे ना, ये बस साइड व्यू करवा के चल देंगे, तो फिर रुक के देखने का नहीं होता है। क्लीनिनेस देखो भाई, कितना क्लीन है, मस्त। दूसरे जू में जो है ना, ये इतना सीमेंटेड वगैरह है ना, उसमें वो सब नहीं रहता है। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से वेल मेंटेन किया गया है पूरा। देखो अब इसमें क्या है भाई, इतने लोग क्यों दौड़ रहे हैं, ऐसा क्या देख लिया इन्होंने भाई, क्या हो रहा है ऐसे, देखो क्या कर रहा है। यहाँ भी गोरिल्ला ही है। और इधर है आपका, यहाँ पे देखो टेंडी सड़क, क्या नाम है भाई, अफ्रीकन हंटिंग चीता, फिर से चीता है इधर, जेब्रा, इंडियन ग्रे ऑल्फ। अभी इस टाइम में मोस्टली जो है सारे एनिमल्स बाहर ही दिखाई दे रहे हैं, बट वही प्रॉब्लम है कि आपको फोटोज अच्छी नहीं आती है अभी। ये देखो चीता, वही आ रहा है इधर, आ रहा है। और ये है जेब्रा। और अभी बज चुके हैं 5:25 इन द इवनिंग। घूमने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी टायर्डनेस नहीं लग रहा है, क्योंकि धूप नहीं है, गर्मी नहीं है। ये दोपहर में आएंगे तो थोड़ी गर्मी रहेगी, तो आधा घूमने के बाद फिर से वापस लौटना पड़ेगा। शाम में आप आओगे, सारे एनिमल्स बाहर रहते हैं, बट वही है कि आपको कैमरे से अच्छे से, मतलब जो भी है मोबाइल से शूट करना चाहते हैं, फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं, तो वो ज़्यादा क्लियर नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या क्राउड इतना क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे क्राउड है, सोचे कि निकला हुआ है बियर आलू, ये देखो सारे दूर दूर ही रहते हैं, सामने ही नहीं रहेगा कोई भी। ये आ रहा है क्या, नहीं। ये है वो भेड़िया, और पहली बार किसी जू में मैं वाटर फाउंटेन आपको दिखाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा। ये देखो भाई, काफ़ी खूबसूरत जल तरंगिनी, नाइस। और ये देखो यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लाइटनिंग वगैरह दे दिया जाता नहीं सब में, और मज़ेदार दिखता, मस्त वहाँ से दिख रहा है। और फिर यहाँ, और अभी तक जितने भी एनिमल्स के पास गया ना, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है बाहर ही हैं, क्योंकि शाम का टाइम है और सब नज़र आ रहे हैं। दोपहर में आने से बहुत कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन आप कमेंट करना कि यदि आपने जू कभी गए हो, तो क्या आपने कंप्लीट जू कभी घूमा है, क्योंकि मैं आज तक कभी कंप्लीट नहीं घूम पाया, कुछ न कुछ चीज़ें बची गई हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं, देखो डियर है, और सारी डियर की प्रजाति लग रही है। यहाँ पे हाइना है, साउथ पियर है, बहुत सारे हैं। ये देखो, ये डियर सारी बैठी हुई हैं। तो यहाँ से एग्जिट है 1.9 किलोमीटर, 1.9 किलोमीटर अभी चलेंगे, उसके बाद एग्जिट पॉइंट मुझे देखने के लिए मिलेगा। और एक डियर की प्रजाति यहाँ पे, भाई ये तो दूर से देखने पे स्टेचू लग रहा था, 12 सिंगा बोलते हैं शायद इसको। देखो कहीं कहीं पे जो नेट दे दिया है, उसकी वजह से क्लियर नहीं आ रही है, बाकी इधर जगह पे तो लाइक या तो ग्लास दिया गया है, नहीं तो ओपन है, वो उसके लिए अच्छा है, मतलब देखने के लिए अच्छा है। जैसे यहाँ पे हिरन के लिए देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा बाउंड्री दी गई है, नीचे थोड़ा सा हाइट दिया गया, जिसकी वजह से ये लोग बाहर नहीं आ पाते हैं, और यहाँ से क्लियरली आपको विजिबल होगा। अब आगे चलते हैं भाई, हो चुके हैं 5:35। अब इवनिंग का टाइम हो चुका है यार, मुझे यहाँ से 6 बजे निकलना है, क्योंकि इसके ड्यूरिंग में मुझे मैसूर पैलेस का नाइट व्यू देखना है, और इसका एक अलग से वीडियो बनाया है मैसूर पैलेस का, तो अब देखना नहीं भूलिए, देख सकते हैं आप, इंजॉय कर सकते हैं।
तो फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, एलिफेंट देखो। ये अच्छा है यार, बाउंड्री भी उतनी अच्छी मतलब ज़्यादा नहीं है, बस वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा दिया गया ताकि वहाँ से ये लोग ऊपर नहीं आ पाए। और अच्छा खासा मतलब इनके घूमने के लिए भी देखो कितना बड़ा एरिया दिया हुआ है। सबसे अच्छी खास बात इस जू की यही मैं देख रहा हूँ, आप सामने से सब कुछ देख सकते हैं और सेफली। तो फाइनली एग्जिट पॉइंट बचा है 1.6 किलोमीटर। भाई अभी भी चलना है, 6:30 तक नहीं पहुँच पाऊँगा तो नाइट व्यू मेरे को देखना है। ये है गौर। और गाइस बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैसूर डायरी पे। तो मैसूर आए थे घूमने के लिए, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मैसूर डायरी करके एक प्लेलिस्ट है, तो आप देखना चाहते हैं मैसूर से रिलेटेड टूरिस्ट प्लेसेस घूमने का प्लान है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। कोई भी डाउट होने पे कमेंट कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमें आइडिया होगी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये देखो गौर को सामने से। अब बात करते हैं कुछ गाइडलाइन की, जो यहाँ पे आप आते हैं तो उसके लिए आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। यहाँ पे वाटर बोतल किसी तरह का लिक्विड अलाउ नहीं है। आप आएंगे तो जो है कुछ स्टिकर लगाया जाएगा, उसमें आपको 10 रुपीज़ एडवांस मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा, ताकि आप यहाँ पे वाटर बोतल इनसाइड नहीं फेंकें। यही सेम हमने रांची झारखंड में देखा था इनिशिएटिव। और फिर जब यहाँ से लौटा के आप ले जाएंगे, उसको उनको देंगे एक बार कोड, वो चिपका देंगे, तो फिर वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट में जो लिया जाएगा 10 रुपीज़ ना, वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। एक अच्छी इनिशिएटिव है। अदरवाइज़ आपका वो वाटर बोतल वहीं रख लिया जाएगा यदि आप पैसे नहीं देते हैं तो, ठीक है। और बाकी किसी तरह का खाने का सामान वगैरह भी अलाउ नहीं है, फूड आइटम, ठीक है। फाइनली बचे हैं और 1.4 किलोमीटर। भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बियर पास से देखा है। फाइनली एग्जिट पॉइंट के नियर आ चुका हूँ, और जो भी चीज़ें कवर हो सकती थी सारी चीज़ें हमने कोशिश करा कि आपको सारी चीज़ें दिखाऊं, ठीक है। अब इसके साथ ही ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हमारा भी ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। मिलते हैं नए वीडियो में। नीचे मैसूर डायरी का बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे आपको, देखना ना भूलें। इनसाइड है यहाँ पे बहुत सारे स्नैक्स वगैरह के भी हैं क्या कुछ। भाई यहाँ पे रेप्टाइल जोन भी है। अब दिल को थाम लो भाई, क्योंकि अब सांप बिच्छू यही सब आपको देखने वाले हैं। ये देख भाई, ये रॉक पाइथन है, देख।